स्नेहमयी मां को भ्रांति हो गई। क्या मैं कोई स्वप्न देख रही हूं या किसी देवी देवता की कोई माया है? ये मैं क्या देख रही हूं? मेरे लाला के छोटे से मोड़े में पूरे ब्रह्मांड कैसे समा गया? मैया के मन में अचानक कन्हैया के प्रति भगवत भावना बलवती होने लगी। गर्गाचार्य ठीक कह रहे थे कि साक्षात भगवान। मैया के मन में ये बात जगने लगी कि मेरो लाला भगवान है। कन्हैया ने अचानक विचार किया, यदि मैया कहीं भगवान मान बैठी तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ज्यादा मैया को ईश्वर नहीं दिखाने की जरूरत। मैया ने झट से मोड़े को बंद कर लिया और हंस कर के आए। मैया के गलवैया डाल करके गले में गोद में चढ़ गए। मैया सच सच बता, तूने मेरे मोड़े में मिट्टी देखी? मैया बोली, लाला मिट्टी की कह कौन, तेरे मोड़े में बड़े बड़े पहाड़ देखे हमने। कन्हैया बोले, मैया मेरे मोड़े में पहाड़ कहां से आ गए? हाँ लाला मैंने पहाड़ देखे हैं। अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खा गई होंगी, मेरे छोटे से मोड़े में कहां पहाड़ आएंगे? मैया बोली, यही तो हम कह रही लाला, मेरे तेरे मोड़े में पहाड़ कहां से आ गए? कन्हैया बोले, मैया जल्दी आंख साफ कर, आंख साफ करके दोबारा देख। मैया ने आंख मीड़ करके जैसे ही दोबारा देखा तो मोड़े में कुछ भी नहीं था। कन्हैया बोले, हाँ मैया। मैया बोली, हे भगवान, ना जाने बुढ़ापे में आकर कौन कौन सी बीमारी लग जाए। एक क्षण ऐसी चकाचौंध आई, मैं तो देखा तेरे मोड़े में बड़े बड़े पहाड़ हैं। मैया ने झट से कन्हैया को गले लगा लिया। मेरो भोलो भालो छोटो सो लाला। देखो लोग कैसी कैसी शिकायत करते हैं मेरे लाला की। मानो भगवान की एक ईश्वर और महादुर दो शक्तियां हैं। धीरे धीरे समय निकला, भगवान बड़े होने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े हो गए। एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्म मंथन स्वयं दधी। एक दिन मैया यशोदा ने मन में विचार किया कि मेरो लाला के लिए मैं आज इतना सुंदर सा दही जमाऊं और आज माखन निकले, कन्हैया उस माखन को खा करके उसके पहनता मोर मुकुट है। जाग जाती है। बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले मैया उसके हाथ से तो दही चलाती है और मन से कन्हैया का स्मरण करती है। वाणी से भगवान के गुणानुवाद गाती है। मन में विचार करती है सुंदर मक्खन निकले और कन्हैया उसको खा करके प्रसन्न हो जाए। भक्त जब मनसा वाचा और कर्मणा तीन प्रकार से भगवान का भजन करता है तो भगवान भी छुप करके नहीं रहते। आज मैया यशोदा भी मन से भगवान का स्मरण कर रही है और वाणी से भगवान को गुनगुना रही है। हाथ से कर्म कर रही है, दही चला रही है, सुंदर मक्खन निकले, कन्हैया उसको प्राप्त करके प्रसन्न हो जाए। जब भक्त तीनों प्रकार से भक्ति करता है तो भगवान भी सोए हुए नहीं रहते। भगवान जाग गए और दौड़ करके आए। मैया, मैया बोली, हाँ लाला। मैया बहुत जोर की भूख लगी है,
और अभी मुझे माखन चाहिए और ताजो मक्खन चाहिए, अवई चाहिए। मैया बोली लाला अभी ताजा माखन निकलने में देरी लगेगी, और कल को बासी मक्खन है वो खा ले। बोले ना मैया, ताजो माखन लूंगो अवई लूंगो। मैया ने डांट दिया। मैया बोली लाला अभी तो मक्खन निकलने में देरी है। कन्हैया ने मथानी को पकड़ लिया, मानो भगवान कहते हैं अब मैं आ चुका हूं मैया, अब तेरा काम पूरा हो गया। मैया कहती लाला अभी बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, तो आकर के दूध बाल घुंघरा। कन्हैया मैया की गोद में चढ़ गए, दूध पीने लगे। और दूध पीते पीते अचानक कन्हैया ने मैया से प्रश्न कर दिया। हे भगवान, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न किया। कन्हैया बोले मैया तो एक बात पूछे। मैया बोली एक नहीं तू 10 पूछ। कन्हैया बोले मैया एक बात बता, तोकू दूध प्यारा है कि तोकू अपना पूत प्यारा है? मैया बोली देखो देखने में छोटा लगता है, देखो प्रश्न कैसा किया। मैया हंस करके बोली लाला तेरे सामने ये दूध दही की का अवसाद है, मुझे तो अपना पूत प्यारा है। कन्हैया जोर से खिलखिला के हंस गए। देखो देखो मैया मोते कितो प्रेम करे। और ये मैया बेटा में बात चल रही थी, यानी भक्त और भगवान में जब वार्तालाप चालू होता है ना, मानो बीच में कोई विघ्न आ जाता है। दौड़ी भागी एक गोपी आई, अरे मैया तू लाला से बात कर रही है और तेरे रसोई में पद्मगंधा नाम की गाय का जो दूध था वो उफन गया है, दूध में उबाल आ गया है। मायने क्या? जब मैया कन्हैया से बात करती है, करने लगी, तभी दूध में उफान क्यों आया? मानो ये दूध भी पूर्व जन्म का ऋषि है। उसने विचार किया मेरे प्रभु मैया का ही दूध पी लेंगे तो मुझे कब स्वीकार करेंगे। जो जीवन भगवान स्वीकार नहीं करते ऐसा जीवन व्यर्थ है, यानी कि वो अग्नि में कूद पड़ा। दूसरा भाव करते हैं कि मानो जब भक्त अंतर्मुख होकर के भगवान से इसकी आंखें चार होती हैं, तभी ये दूध में उफान क्यों आता है। ये बात बिल्कुल सच है। जैसे ही हम अंतर्मुख होना चाहते हैं, उसी समय जीव की इंद्रियें चलायमान हो जाती हैं। इंद्रियों में एक रजोगुण तमोगुण का उफान आता है। उस समय पर भक्ति के छींटे लगाने चाहिए। आपने देखा होगा रसोई में जब दूध माताएं उबालती हैं, जब दूध उफनता है तो उसमें जल के छींटे लगा देते हैं, दूध वहीं पर बैठ जाता है। जब इंद्रियों में रजोगुण तमोगुण का उफान आए तो जीवात्मा को भक्ति के छींटे लगाने चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। रजोगुण की तमोगुण की प्रबलता शांत होकर के सतोगुण की प्रवृत्ति अपने आप प्रबल हो जाएगी और भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा। कुछ माताएं बड़ी भोली होती हैं, रसोई में दूध उफन रहा हो तो उसमें जोर के फूंक मार देती हैं, ऐसे कर देती फूंक। रसोई झूठी हो गई, दूध झूठा हो गया, ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा। हाँ, कभी उसमें फूंकना नहीं चाहिए। उसमें क्या करो, जल के छींटे मार दो, सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही गोपी ने कहा मैया तू कन्हैया से बात कर रही, तेरा तो दूध उफन गया। मैया ने कहा दारी के, जब नहीं तब हमें बातन में उलझा के रखे, मेरो दूध ही उफन गयो। मैया ने धम्म से कन्हैया पटक दिए जमीन पर और जल्दी से भाग गई रसोई की तरफ। अब जैसे ही रसोई की तरफ गई, कन्हैया बोले देख ले इस बुढ़िया मैया को,
अबे कह रही थी मोकू दूध नहीं पूत प्यारा है, और दूध की बात सुनते ही पूत की छुट्टी कर दी। अब कन्हैया तो परीक्षित जरा इनको देखो, क्रोध के मारे मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया। अभी देखता हूं, और जाने कहां से इतना बड़ा पत्थर उठा करके लाया। जरा आंख बंद करके दृश्य देखो परीक्षित, ऐसा परमात्मा नजर कहां आएगा। और जितने बड़े अपना नहीं, उससे बड़ा तो पत्थर लेकर के आए, और बड़ा सा पत्थर लेके मैया के दादी सासू के जमाने के चिकने चिकने मोटे मोटे मटका, और लेकर के पत्थर धमाधम करके फोड़ दिए। जैसे ही माट मटके फोड़ दिए, फोड़ने के बाद अब कन्हैया की धड़कन तेज हो गई। हम तो समझ रहे थे आवाज करेंगे ये तो फूटे ही गए, अब मैया आएगी बहुत जोर की पिटाई लगाएगी। अब कहा करें, अब कन्हैया रोने लगे। अब रोने तो लगे, लेकिन आंसू तो निकलते ही नहीं है। अब आंसू नहीं निकलेंगे तो मैया असली रोना नहीं मानेगी, असली रोना नहीं होगा तो मैया पिटाई करेगी। तो कन्हैया ने का काम कियो, झूठे के आंसू लगा लिए। और जानो झूठे के आंसू काहे थे कहें, रोते जाए और यहां से लेके और यहां ऐसे लगाते जाए, यहां से ले और यहां ऐसे ऐसे। मैया छुप करके देख रही थी, ओहो ये लाला तो बड़ा करामाती है, ये भगवान ने ब्रज में लीलाएं की हैं सज्जनों। अब झूठे के आंसू मैया ने देखे, मैया समझ गई। अब मैया आई और वहां से रोते भय सीधे निकल के गए उखल पे चढ़ कर के मटकी को उतारा मक्खन की, और माखन खाया, ग्वाल वालों को खिलाया। अचानक इतनी जोर की आवाज लगाई, हजारन बंदर आकर के महल पे आके टपक पड़े। मैया ने देखा ये बंदरों से जाके कहा यारी है। भगवान ने विचार किया, रामा अवतार में इन्होंने मेरी बहुत सेवा की, पत्ते फल खा करके, समुद्र का खारा जल पीकर, आज मैं कृष्ण अवतार में आया हूं, इनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान ने बुलाया, आओ आओ मेरे घर का भंडारा है, सब लोग पाओ। फिर क्या था, बंदरों को खिलाया, ग्वाल वालों को खिलाया, सारे स्वच्छ घर में गंदगी कर दी। धमाधम की आवाज आई, मैया लेके डंडी दौड़ करके आई, और सभी ग्वाल वाल तो दौड़ते भागे निकल गए, और ऊपर ये श्रीमान जी लटके रह गए। हाँ, उखल पे चढ़े थे। मैया ने लकड़ी उठाई, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया कूदे और भागे। जैसे ही भागे तो आगे आगे दौड़ रहे कन्हैया, पीछे से ग्वाल वालों की मंडली और ऊपर ऊपर बंदरों की मंडली। परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा ब्रह्म भागता हुआ कहां मिलेगा। ये सुखदेव जी पूरा दृश्य देख रहे थे। मैया कहती है लाला जल्दी से खड़ो हो जाए, नहीं तो इतनी पिटाई करूंगी छठी को दूध याद आ जावेगो। कन्हैया बोले देख मैया तू मुझे जोर की मारेगी, या लिए भाग रहे हैं। अरे लाला तू राजी राजी पकड़ में आ जा, तो को मारूंगी ना है। मैया तू मारेगी ना तो क्या करेगी, बोले तेरी घी मिठाई से पूजा करूंगी। अच्छा मैया तू मेरी पूजा करेगी, तू लकड़ी काय को डंडी काय को हाथ में लिए। मैया बोली लाला बुढ़ापे में सबको लकड़ी पकड़नी पड़ती है, हाँ ये बुढ़ापा है तो लकड़ी इसलिए पकड़ी है, और तो को मेरी डंडी से लकड़ी से डर है तो फिर त्यक्तम इष्टम सुतम भीतम, ले ये फेंक दी लकड़ी। अब मैया ने लकड़ी फेंक दी। अब कन्हैया खड़े हो गए, देख मैया मेरी पूजा करियो। मैया बोली हाँ लाला तेरी पूजा करूंगी, चिंता मत कर। सुखदेव जी वो दृश्य देख रहे हैं, आंखों से टप टप अश्रु निकले। परीक्षित जी की भी समाधि लगी है। सज्जनों सुखदेव जैसा वक्ता कहां हो सकता है। उनकी
परीक्षित को जब कथा सुनाते हैं तो सुखदेव की समाधि लग जाती है। हमारी तरह थोड़ी कथा, थोड़ी देर में ठंडा पी लिया, थोड़ी देर में पकौड़ा खा लिया, थोड़ी देर में बात कर ली, उठ के फिर चले गए, मटक के आए फिर बैठ गए, ऐसे थोड़ी ना। यानी कि वहां प्रवाह गति से कथा चली। सज्जनों, हम लोगों को कथा में डूबना नहीं आता है। और ध्यान देना, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती है तो मनीराम तरंगे भरते हैं। समझ लीजिए हमारे पिछले पाप उदय हुए हैं। और यहां सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, इतने दिन की कथा हो गई, जरा जल पी लो। परीक्षित बोले, गुरुदेव मुझे जल नहीं पीना है, इसकी वजह से ही मुझसे गलती हुई है। हाँ, क्योंकि कथा का इतना प्रवाह है सज्जनों, सर्दी गर्मी प्यास भी पता नहीं चलती है। हाँ, कथा रुक जाए तो बेशक गर्मी का भास हो, लेकिन जब कथा चले तो भूख प्यास इसका तो भास होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों को सामने कथा चल रही है और भूख भी बड़ी जोर की लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बुरा ना मानो, होली है। वैसे प्राचीन परंपरा है, व्यास पीठ के समक्ष कुछ खाना नहीं चाहिए। ये परंपरा संस्कृति को धीरे धीरे हम करते जाएंगे तो ये आदत पड़ जाएगी। हाँ, ध्यान देना, कुछ कथा वाचकों ने भी परंपरा को बेकार कर दिया। वहां नाच गान होता है घंटों तक। आजकल तो आप देख ही रहे हो, कथाएं बहुत कम होने लगी हैं, मनोरंजन बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे मोदी साहब लाला जी सबका स्वागत करते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं। आप चाहो तो खाओ, आपके चाहे नहीं। यदि आपकी लगन लग जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। उनका तो खैर अपना कर्तव्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते, राजन अद्भुत कथा चल रही है। मैया यशोदा डंडी लेकर के दौड़ रही हैं। मैया यशोदा के जो चोटी में फूल लगे थे ना, वो फूल झरझर करके मैया यशोदा के चरणों में गिरने लगे। मानो वो पुष्प कहते हैं, मां हम तुम्हारे सिर पर रहने के योग्य नहीं है। परात्पर ब्रह्म जहां पुत्र बनकर के आया हो, धन्य है तेरे भाग्य को। मैया यशोदा कन्हैया के पीछे दौड़ती है। कन्हैया बोले, मैया देख मेरी पूजा करियो। मैया बोली, राजी राजी पकड़ माजा, तेरी पूजा करूंगी। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित कन्हैया पूजा को मतलबी ना समझे और मैया ते पूजा करवावे आ गए। और मैया जैसे गई, धम्म से मैया ने हाथ पकड़ा दारी के, तेरी ऐसी पिटाई करूंगी छठी का दूध याद आ जाए। बुढ़ापे में कहां कहां तक तूने हमें भगा तो डोलो। अब कन्हैया जोर से रोने लगे। अब बहुत जोर से जब रोए, मैया को दया आ गई। मेरो भोलो भालो लाला कन्हैया। परीक्षित जरा एक बार आंख बंद करके दृश्य देखो। काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, आज मां यशोदा की लकड़ी देख करके कांप रहा है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए भूलोक पर होता मेरा अवतार है। मैया ने सोचा कन्हैया को मारूंगी नहीं, इसको ऊखल से बांध दूंगी। मैया ने रेशम की कोमल सी एक रस्सी निकाली। अब मैया कन्हैया की कमर को ऊखल से बांधने लगी। मानो मैया कहती है कि खल की संगत करने वाला वो दंड का भागी बनता है। उलू खलांग घेरु परिव्यवस्थितम। अब देखो, मैया कन्हैया की कमर ऊखल से बांध रही है, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तदप 2 अंगुलम, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई।
मैया ने सोची कि मुट्ठी भर की कमर लाला की, इतनी बड़ी रस्सी ये छोटी कैसे पड़ गई। मैया पसीने पसीने हो रहे हैं, कोई गोपियां ये टकट टुकटकी लगा के ये दृश्य देख रही हैं। मैया ये कहा कर रही है, तू छोटे से लाला को बांध रही है, तेरे दिमाग को कहा है गयो। अरे मैया जाने कहां कहां तेने जाके मत्था टेके, तब 75 वर्ष की उम्र में बुढ़ापे में एक लाला को जन्म भयो, अब तू ऐसे बांधेगी। मैया कहती चुप रहो, चलिए आई मुझे समझाने के लिए, मेरो लाला है, हम कुछ भी करें, मेरो बेटा है। ये है माधुर रस, ध्यान देना। मैया डांट देती है। सुखदेव जी ये दृश्य को ध्यान से देखते हुए वर्णन कर रहे हैं, उन्हें ये दृश्य दिखाई दे रहा है, और परीक्षित आंख बंद करके कथा का पान कर रहे हैं। मैया कहती चुप रहो, तुम कुछ बीच में मत बोलो। ठीक है, तेरी मर्जी, तेरो बेटा, तेरी मर्जी हो वो करे, हम तो अच्छे के लिए समझा रही थी। गोपियां धीरे से दूर खड़ी हो गई। परीक्षित मैया जल्दी से दौड़ के गई, गोकुल से एक दूसरी रस्सी ला करके जोड़ दी फिर, और फिर बांधी। 2 अंगुल फिर रस्सी छोटी पड़ गई। मैया ने सोची कि बार बार 2 अंगुल छोटी, एक एक करके गोकुल की सारी रस्सियां जोड़ दो, लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पाई। 2 अंगुल रस्सी ही छोटी क्यों पड़ती है। परीक्षित बोले गुरुदेव ये 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर। ये सारे ब्रह्मांड को गेंद बना करके खेलने वाला है। ये लीला पुरुषोत्तम बनकर के, यशोदा का पुत्र बनकर के आया है। तुम तो बड़े प्रेम से इस लीला को देखिए और लीला में डूब जाइए। सुखदेव उसमें डूब करके कथा सुना रहे। परिचित, तुम जानते हो भगवान की 2 शक्ति हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति और एक माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है परात्पर ब्रह्म है, परमात्मा है, इसके थोड़े से मुस्कुराने से सारी सृष्टि का सृजन हो जाता है। गंभीर होने पर सृष्टि का पालन हो जाता है। भ्रकुटी टेढ़ी करने पर सृष्टि एक क्षण में लय हो जाती है। मकड़ी जैसे जाले को पूरती है, जाले का धागा लेने के लिए बाजार से नहीं खरीदना पड़ता है, स्वयं अपने अंदर से ही धागे को उत्पन्न करती है और बाद में स्वयं जाले को निगल जाती है। ऐसे ही परमात्मा की इच्छा होती है एको हम बहुश्यामी, तो भगवान अपने अंदर से सारी सृष्टि का सृजन कर देता है। मुस्कुराने से सृष्टि और गंभीर से पालन, भ्रकुटी टेढ़ा करने से सृष्टि का लय। भगवान की मानो 2 शक्तियां, एक ईश्वर शक्ति, एक माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है परात्पर ब्रह्म है, परमात्मा। क्या हिम्मत माता यशोदा की जो हमारे ब्रह्म परमात्मा को बांध ले। क्या हिम्मत माता यशोदा की मेरे प्रभु पर इनकी लकड़ी पड़ जाए। ईश्वर शक्ति बंधने नहीं देती है। और माधुर्य शक्ति कहती है ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, कुछ भी करूं मेरा पूरा अधिकार है। तो ईश्वर और माधुर्य का आपस में टकराव हो गया, इसलिए 2 अंगुल छोटा पड़ गया, छोटी पड़ गई बस। यहां दूसरा भाव सज्जनों ये है, जीव का परिश्रम और भगवान की कृपा। जीव का त्याग, जीव का परिश्रम, जीव की लगन 1 अंगुल और भगवान की कृपा 2 अंगुल। जीव जब परिश्रम कर लेता है 1 अंगुल, फिर भगवान की कृपा उतर जाती है, ये 2 अंगुल की कमी पूरी हो जाती है। मैया पसीने पसीने हो गए, गोपियां मैया का उपहास करने लगी। मैया लज्जित हो गई।
मैया जब परिश्रम पूरा हो गया, थक गई, कन्हैया को दया आ गई। जैसे ही दया आई तो कृपया सीत सो बंधने, भगवान स्वयं बंधन में आ गए। संसार में कोई भी अपने पौरुष से भगवान को बांध नहीं सकता, ध्यान देना। भगवान स्वयं गुणों पर रीझ जाए, स्वयं कृपा कर दें, तो ही जीव की परमात्मा के प्रति नजदीकी बढ़ती है। अरे और तो क्या कहें, जब भगवान की बहुत कृपा होती है तब ये मानव का मन भगवान की कथा में लगता है। ध्यान देना, यदि कथा में भी मन लग जावे तो समझ लीजिए ये बड़ी भगवान की कृपा है। क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत तो होए नहीं प्रीति। जिसके बारे में आपने सुना नहीं, कभी देखा नहीं आपने, तो उसके प्रति अटैचमेंट नहीं बढ़ता है, नजदीकी नहीं बनती। मैं जा रहा था, आप मुझे रास्ते में मिल गए, मैंने आपसे कहा भैया जय श्री कृष्ण। आपने कहा ये जय श्री कृष्ण क्या होता है? आजकल तो लोग सीधे लोग नमस्ते बोलते हैं ना। हाँ, आपको कृष्ण के बारे में पता नहीं था, आप चले गए। दूसरे दिन आप निकल रहे थे, कहीं हो रही थी कथा, कथा में जाकर के आपका मन नहीं था, लेकिन कथा में जाके बैठ गए। आपने 3 घंटे कथा सुनी, 4 घंटे, आपको वहां पर कृष्ण के बारे में पता चला। कृष्ण, आपको कृष्ण से परिचय हो गया क्योंकि उसके बारे में सुना। तीसरे दिन आप मुझे फिर मिल गए, मैंने स्वभाव से आपसे कह दिया जय श्री कृष्ण। जैसे ही हमने जय श्री कृष्ण कही, तत्काल आप मुस्कुरा के बोले अच्छा अच्छा, वही नंद का लाला, वही मोर मुकुट वाला, वही मंद मुस्कुराहट वाला, वही टेढ़ी टांग वाला। यानी जय श्री कृष्ण कहते ही पूरी कृष्ण कथा आपके दिलो दिमाग पर घूमने लगी, क्योंकि आपने उनके बारे में सुन लिया। ऐसे ही जितना ज्यादा हम भगवान की कथाओं को, लीलाओं को सुनते हैं, उतना ही भगवान के प्रति हमारी नजदीकी बनती चली जाती है, हृदय झुकता चला जाता है। जिसके बारे में अपन ने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं, उसके प्रति हमारा नजदीकी या लगाव या अटैचमेंट नहीं बढ़ता है। जिसके बारे में अपन जितना ज्यादा सुनते हैं, उसके प्रति उतनी ही लगन बढ़ती है। इसलिए जाने बिना न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट कहा। मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया। मैया तो चली गई घर के काम करने। इधर कुबेर के 2 बेटा हैं, नल कुबर मणिग्रीव। ये बेटा तो धनवान के हैं, लेकिन सौंदर्य इनको नहीं मिला। जरूरी नहीं संपत्ति के साथ साथ सौंदर्य भी मिले किसी को। और हाँ, ये कुबेर के बेटा, कुबेर का मतलब कुधन बेर, कु बराबर कुरूप, बेर बराबर देह, अर्थात कुरूप देह वाले कुबेर। ये बेटे तो हैं धनवान के, लेकिन संपत्ति के साथ एक दिन क्या हुआ, ये नल कुबर जो मणिग्रीव हैं, एक दिन ये जल में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे सरोवर में। उमा महेश्वर के दर्शन करके देव ऋषि नारद वहां से निकल रहे थे।
नारद को देख करके उन अप्सराओं ने तो निकल करके वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये कुबेर के दोनों बेटा ये जल में ऐसे ही खड़े रहे। नारद जी ने कहा, अरे मूर्खो, अरे निर्लज्जो, तुम्हें अपने शरीर पर इतना अभिमान हो गया? ये शरीर परमात्मा की दी हुई सामग्री है। ये शरीर मनोरंजन के लिए नहीं मिला है, मनोभंजन के लिए मिला है। या तो ये तुम्हारी मां का है जिसने जन्म दिया, आगे या धधकती हुई अग्नि का है, या कीड़ों का भोजन, अग्नि में जलकर 2 मुट्ठी राख हो जाएगा। फिर भी तुम्हें इस पर इतना अभिमान है। लेकिन नारद जी का वक्तव्य जारी रहा, लेकिन वो दोनों ही यूं ही खड़े रहे। उनको चाहिए था नारद जी आ गए हैं तो बाहर जल्दी से निकल के वस्त्र पहन करके प्रणाम करके क्षमा मांगते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। वो जड़वत वृक्ष की तरह खड़े रहे। नारद जी ने उनको श्राप ही दे दिया, जाओ तुम वृक्ष ही बन जाओ। जब श्राप लग गया तो निकल करके बाहर आए, प्रणाम किया, गिड़गिड़ाए, महाराज माफ करो। साधु का तो स्वभाव है थोड़े में ही नाराज, थोड़े में ही प्रसन्न। फिर क्या था? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नारद जी बोले, देखो तुम वृक्ष तो जरूर बनोगे, लेकिन तुम नंद बाबा के प्रांगण के वृक्ष बनोगे, और तुम्हें भगवान आगे अवतार लेने वाले हैं। उनके श्रीअंग का स्पर्श पाते ही तुम वृक्ष योनि से ही नहीं, तुम मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त हो जाओगे। वृक्ष योनि से इस योनि से भी मुक्त हो जाओगे। श्राप रूप आशीर्वाद नारद जी का हो गया। भगवान को उखल में तो बंधे हैं, नारद जी की बात याद आ गई। और ध्यान देना, शास्त्रों में पुराणों में लिखा है कि नारद जी जिनको मिले उन्हें भगवान जरूर मिले। नारद यदि किसी को मिले और उसे भगवान ना मिले हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। चाहे वो देवता हो चाहे दैत्य, कोई भी क्यों ना हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान को नारद जी की वाणी याद आ गई और उखल खींचते हुए भगवान महल के बाहर आए। बाहर आए तो जुड़मा दोनों वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के बीच में से भगवान निकल गए, और पीछे कमर से रस्सी बंधी हुई थी। उखल जाकर के यूं अटक गया। भगवान ने जोर से झटका मारा, दोनों वृक्ष धमाधम करके गिर गए। भगवान उखल से बंधने के कारण भगवान का नाम दामोदर हो गया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। बोलिए दामोदर भगवान की। यहां से भगवान का नाम दामोदर पड़ा। अब वृक्ष गिरते ही 2 सिद्ध पुरुष प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानु कथने श्रवणु कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याश्रस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। मैं वाणी मेरी सदैव आपके गुणानुवाद गाती रहे, हाथों से सदैव मैं आपकी सेवा करता रहूं, मेरा मस्तिष्क सदैव आपके चरणों में झुका रहे, अपने पैरों से सदैव आपकी मैं प्रदक्षिणा करता रहूं। ये कहा, स्तुति की, उनका उद्धार कर दिया, स्तुति करके चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए हम 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर 1-2 लीला करके सीधे आगे बढ़ते हैं, फिर आरती करके कथा विश्राम देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
रे मनमोरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मनमोरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मनमोरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। ये मनमोरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। लेकिन यह भी याद रहे सासों का पास खजाना है। लेकिन ये भी याद रहे सासों का पास खजाना है। जिसे लूटने को आमादित चोरों ने तेरे खाना है। मालूम था तो घर जाकर क्या मुख दिखलाएगा। देखा तो जज राजा के मुँह दिखलाएगा। राम नाम नहीं गाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। तब तक जज जीवन व्यर्थ गवाएगा। झूठी दुनियादारी से क्या आशा मोक्ष के फल की है। झूठी दुनियादारी से क्या आशा मोक्ष के फल की है। झूठी दुनियादारी से क्या आशा मोक्ष के फल की है। झूठी दुनियादारी से क्या आशा मोक्ष के फल की है। तुझको क्या खबर जिंदगी तेरे कितने पल की है। तुझको क्या मालूम जिंदगी तेरे कितने पल की है। यम के पकड़ जब लेंगे, यम के पकड़ जब लेंगे फिर क्या दर्द दिखाएगा। यम के पकड़ जब लेंगे फिर क्या दर्द सिखाएगा। राम नाम नहीं गाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। पहुँच
दीपक का उजियाला में पहुँच गुरु के पास ज्ञान के दीपक का उजियाला में पीने को प्रीतम प्यारे के प्रेम तत्व का प्याला ले पीने को प्रीतम प्यारे का प्रेम तत्व का प्याला ले यह न किया तो आँखों से आंसू के बिंदु बहाएगा यह न किया तो आँखों से आंसू के बिंदु बहाएगा तो राम नाम नहीं गाएगा राम नाम नहीं गाएगा तो अल्प समय पछताएगा रे मन मोरक कब तक जग में जीवन जल बिताएगा रे मन मोरक कब तक जग में जीवन जल गवाएगा जीवन जल गवाएगा जीवन जल गवाएगा। भगवान ने नलकूबर का उद्धार कर दिया। नलकूबर को वृक्ष योनि से भी मुक्ति मिल गई। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, मुक्ति देने वाले भगवान। भगवान अब बड़े हो गए। पहले 5 वर्ष के बालक भी दिगंबर ही घूमते थे। 5 वर्ष के बालक कपड़े ही नहीं पहनते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव कहते परीक्षित जरा आंख बंद करके देखो, आज भगवान दिगंबर हैं। छोटे से लाला अपने महल में खेल रहे थे प्रांगण में, अचानक एक फल बेचने वाली आ गई। अजी फल ले लो री फल। कन्हैया के छोटे छोटे कानों में आवाज पहुंची, दौड़ करके गए, मैया देख देख मैया फल वाली आई है, फल बेचवे और मेरे को फल लेना है। रंग बिरंगे फल देख करके कन्हैया प्रसन्न हो गए, ताली बजा के हंसने लगे। परीक्षित, स्वयं जो फल बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला, स्वयं दुनिया में रंग भरने वाला, आज वो स्वयं अपनी चित्रकला पर ताली बजा करके हंस रहा है। जैसे मणि के खंबे में स्वयं बालक अपना प्रतिबिंब देख करके मुस्कुराता है। दौड़ करके फलवाली के पास आए, अरे फलवाली मोको फल दे दे। फलवाली ने जैसे ही कन्हैया को देखा, टकटकी लगा के देखती रह गई। हे भगवान, ये नंद का लाला है, कितना सुंदर। अगर जो मैं इसे फल दे दूंगी तो ये अभी भग जाएगा और दर्शन का जो लाभ मिल रहा है वो लुप्त हो जाएगा। तो उसने बातों में उलझा लिया। अच्छा क्या लेने आए हो? बोले फल लेने आए हैं। बोले तुम कुछ मोल लेकर के आए हो? अब इधर उधर देखने लगे, मानो मोल किसी पक्षी से कहते हैं क्या। अरे फलवाली, ये मोल काहे थे कहें? फलवाली कहती लाला, जा वस्तु के बदले में जो दूसरी वस्तु दी जाती है उसको मोल कहते हैं। अदला बदली का नाम मोल है। कन्हैया बोले तू चोखी फलवाली आई, मेरी मैया मोकू रोज माखन खवावे, मेरी मैया मोकू रोज दूध पिवावे, मेरी मैया कबू मोते मोल ना करे और तू मेरे से मोल कर रही है। फलवाली के नेत्रों में अश्रु आ गए। लाला,
वो तेरी माँ है। माँ बालक से कभी मोल नहीं करती है। तू एक बार मेरी गोद में बैठ करके मोकू माँ कह दे, मैं तो को सारे फल अभी दे दूंगी। परीक्षित जरा एक बार आंख बंद करके दृश्य देखो। झट से कन्हैया इधर उधर देखा, फलवाली की गोद में बैठ करके गलवैया डाल करके बोले, मैया मुझको फल दे दे। परीक्षित फलवाली को ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया। जिसे परमात्मा का स्पर्श प्राप्त हुआ हो, जिसने भगवान का स्पर्श कर लिया हो, उसके आनंद का वर्णन विधाता ब्रह्मा भी यदि 4 मुखों से करें तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। फलवाली का हृदय भर गया। झट से कन्हैया उतर करके नीचे खड़े हो गए। अरे फलवाली रुक, मैं तेरे लिए मोल लेकर के आता हूं। कन्हैया दौड़ करके गए। बोले दिगंबर थे, एक भी कपड़े नहीं पहने थे। हाँ, सुंदर को तो सुंदर ही लगता है सब कुछ, क्यों दुनिया बनाने वाला है वो। दौड़ करके गए, अंदर अनाज के दाने अंजलि में भर लाए। आज भी गांवों की परंपरा है, कोई वस्तु बिकने आती है तो अनाज देते हैं, उसके बदले कुछ लेते हैं। अब कन्हैया के छोटे छोटे हाथ अनाज भर के ला रहे थे, उंगलियों के बीच से दाने बिखरते चले गए। थोड़े दाने बचे, फलवाली की टोकरी में छोड़ दिए। फलवाली आज तो यही है, कल जब आएगी ना तो बाबा से बहुत सारो धन दिवा दूंगा, तो फल दे दे। कन्हैया ने अंजलि बनाई, फलवाली फल रखना प्रारंभ किया अंजलि में। कुछ बालक बहुत होशियार होते हैं, और कन्हैया ने सोचा ऐसे करेंगे, थोड़े से फल आएंगे। तो कन्हैया ने अंजलि कैसे बनाई पता है आपको? ऐसे क्यों, पेट से ऐसे देखा, क्योंकि अब यहाँ पर आ जाए थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, तो ऐसे कर लिया। हे भगवान, इतनी बड़ी अंजलि बन गई, फलवाली की सारी टोकरी के फल कन्हैया की अंजलि में आ गए। अब फल लेकर के चले, पीछे देखते जाएं, आगे चलते जाएं। फलवाली के फल तो ले गए, लेकिन फलवाली का चित्त भी हरण करके ले गए। फलवाली बोली, हे भगवान, ये नंद को लाला, आज से मेरे पैर दूसरे दरवाजे पर नहीं जाएंगे। फल ले लो री फल। कन्हैया को फल देने के बाद अब मुझे किसी को नहीं देना है। ये फल वाली पूर्व जन्म की निषाद राज की मां है। भगवान राम ने वादा किया था, जल्दी से आ गए थे, द्वापर में पूरा कर दिया, कामना पूरी कर दी। फलवाली ने अपने जीवन के सारे फल भगवान को समर्पित कर दिए। कर्मंडे वादिका रस्ते मां फलेसु कदाचना, मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि, समर्पित कर दिया। भगवान ने ब्रज में इतनी सुंदर लीलाएं की। एक दिन कन्हैया खेल रहे थे, ब्रज की गोपी आई, मैया यशोदा से बोली, मैया बोली क्या बात है? मैया मैं गोबर लेने आई हूं, थोड़ा गोबर दे दो। अरे ये कोई पूछने वाली बात है? गौशाला पे चली जा, जितना चाहिए उतना ले ले। टोकरी लेकर के गोपी गई गौशाला पर। कन्हैया टुकुर टुकुर देख रहे थे। कन्हैया ने भी सोचा कहाँ लेगी, कितनों लेगी, पीछे से कन्हैया भी पहुंच गए। अब गोपी गोबर भरवे लगी और टेढ़ी दृष्टि से कन्हैया के दर्शन कर रही है। ऐसा लाभ उसे पहली बार मिला। वो दर्शन के आनंद में डूब गई। टोकरी इतनी भर ली, अब अकेले वो गोबर की डलिया उठ ही नहीं रही। क्या करे? उसने लाला कन्हैया से कहा, ओ लाला कन्हैया, क्या बात है? बोले इधर आओ। क्या बात है? बोले यहाँ पे आ गए। अरे लाला, तेरी बड़ी कृपा होएगी, मेरी गोबर की डलिया उठा के मेरे सिर पे रख दे।
कन्हैया बोले वाह, हम ही गोबर दे, हम ही अपने हाथ खराब करें। ना ना लाला, तू मेरी डलिया एक बार उछा दे। कन्हैया बोले डलिया तो उछा देंगे, तू मोकू कहा देगी? लाला तू मेरी डलिया उछा दे तो को बड़े बड़े माखन के गोला दूंगी, माखन खवाऊंगी। अच्छो, फिर क्या था, कन्हैया ने डलिया उछा करके गोपी के सिर पे रख दी। और गोपी ने इतने नजदीकी से लाला को पहली बार देखा था, इतने नजदीक आकर के उठवाया। गोपी को तो आनंद मिल गया। अब झट से दौड़ करके गई, डलिया पटकी, दोबारा फिर आ गई। अब फिर डलिया भर ली, लाला को बुलाया, लाला इधर आ, डलिया उछा दे। कन्हैया बोले देख गोपी, डलिया तो उछा देंगे लेकिन हिसाब पक्को पक्को होना चाहिए। गोपी बोली का बात को हिसाब? बोले जितने बार डलिया उछाऊंगो उतने ही माखन के गोला खाऊंगो। हाँ हाँ लाला, रही बात पक्की। सुखदेव कहते परीक्षित जरा आंख बंद करके देखो, ऐसा परमात्मा कहाँ नजर आएगा। कन्हैया बोले गोपी वो तो बात ठीक है, लेकिन बाद में हिसाब कैसे होगा? मतलब मुझे पता कैसे रहेगा मैंने तेरी डलिया कितने बार उछाई है? गोपी को भी मौका मिल गया। गोपी कहती है लाला तुम जितने बार डलिया उछाओगे उतने ही गोबर के टीके मैं तेरे मोड़े पे लगाती जाऊंगी। हाँ? कन्हैया बोले हाँ ये बात तेरी ठीक है। अब जितने बार गोपी आई कन्हैया के मोड़े पर गोबर के टीके लगाती गई। वो बार बार आई, कन्हैया के पूरे मोड़े पे गोबर के टीके ही टीके लग गए। दौड़ करके कन्हैया हंस करके आए, मैया से बोले देख मैया। मैया ने जैसे ही देखा लाला तो को गोबर गणेश केने बना दियो, चल 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 जल्दी साफ कर। जैसे ही मैया साफ करने को हुई कन्हैया ने हाथ पकड़ी, ना मैया। क्यों? मैया तेने साफ कर दियो तो मेरा पूरा हिसाब चौपट है जाएगा। अरे लाला का बात को हिसाब? अरे मैया ये जितने गोबर के टीके लगे उतने माखन के गोला खावे को मिलेंगे। मैया बड़ी जोर की हंस पड़ी, घर में लाखन गैया है, डारी के ये माखन को ही लोभी बनो रहे। ऐसी भगवान अद्भुत लीला करते हैं ब्रज में। अद्भुत परीक्षित भगवान की लीला है, सुंदर सुंदर लीलाएं की। सज्जनों आज की कथा यही विराम लेती है और बीच बीच में थोड़ा लाइट का व्यवधान हो जाता है।